जय हिंद। जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। हम इससे पहले पार्ट 1 में पढ़ लिए थे, जैव प्रकरण के पार्ट 1 में पढ़ लिए थे पोषण। पोषण जो खाना खाए थे, खाना में क्या क्या खाए थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और क्या विटामिन, खनिज, ये सब पढ़ लिए थे। तो वो सब खाएं तो वो सब तो लगना पचना भी तो चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है, मक्का में पाया जाता है, गेहूं चावल सब में पाया जाता है। तो खा लिए तो पच गया तो तुरंत शक्ति थोड़ी मिल जाएगा। पाचन से क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। तो हम खाएंगे तुरंत ऊर्जा थोड़ी मिल जाएगा, उसको पचाएगा। पचाने का एक तरीका होता है, पचाने का एक अंग होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग में क्या आंख है, कान है, ये सब पाचन करेगा? नहीं करेगा। हमारे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, फिर उसका मुंह का काम है चपर चपर बोलना। तो ये सब क्या है? अलग अलग कार्य है। लेकिन अब पाचन का भी, पाचन तंत्र में क्या है? पाचन तंत्र का एक अंग होता है जो पाचन में सहायता करता है, उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे अगर हम खाना खा लिए, अगर पाचन ना हो तो क्या जिंदा रहेंगे? पाचन जो खाए वही निकल जाए तो ऊर्जा नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो उसी को पाचन करना बहुत जरूरी है। पाचन नहीं होगा तो हम लोग कोई कार्य कर नहीं सकते। इवन कि हम लोग अगर सांस भी लेते हो तो पाचन, भोजन करेंगे, ऊर्जा मिलेगा तभी हम सांस ले पाए। ऊर्जा हमको बेसिकली क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? पाचन जरूरी है। पाचन नहीं होगा, विटामिन, पाचन में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, प्रोटीन टूटेगा, विटामिन तो टूटा हुआ रहता है। फिर उसके बाद जल है, खनिज है, ये सब तोड़ना होगा, उसको तोड़ के क्या पचाना होगा, तब हमारे शरीर में हर कोशिका को ऊर्जा मिलेगा। सब अपना अपना कार्य करेगा। तो पाचन तंत्र का एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे हम सिस्टम लेते हैं, जैसे कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें हर एक पार्ट सिस्टम होता है ना। जैसे कंप्यूटर लेने से आपको सीपीयू भी लेना होगा, सीपीयू का माउस लेना होगा, मॉनिटर लेना होगा, कीबोर्ड लेना होगा, ये सब क्या है? सिस्टम है। उसी तरह पाचन तंत्र का एक सिस्टम है, जो उस सिस्टम में जो अंग आते हैं उसी को पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन का परिभाषा क्या? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन के जटिल अणु क्या है? हम लोग खाना खाते हैं, जैसे आलू खाए तो आलू को पचाएगा। आलू को पचाएगा, पचाने के बाद हम जटिल अणु है, आलू क्या है? जटिल अणु है। उसमें से कार्बोहाइड्रेट निकालेगा। उसको आलू को पहले तो थकुच कर क्या करेगा? छोटा अणु में तोड़ेगा। छोटा अणु से उसमें से क्या निकालेगा? कार्बोहाइड्रेट निकालेगा। कार्बोहाइड्रेट निकाल के और उसी को हमको चाहिए, उसी को हम पाचन करते हैं। जैसे हम ले ले कि भोजन के जटिल अणु में आलू ले लिए तो आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आलू को पहले तो तोड़ेगा, तोड़ के क्या करेगा? उसको छोटा फॉर्म करेगा, एकदम छोटा, एकदम तोड़ के थकुच के छोटा करेगा। फिर उसके बाद वो जो सिस्टम क्या है? सिस्टम जो हम खाना खाएं, ये पाचन सिस्टम है, ये पाचन तंत्र है। वो क्या करे? जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ेगा। सरल अणु में तोड़ दिया, उससे क्या मिला? एनर्जी। तो कोशिका को एनर्जी ही चाहिए, तो पाचन का क्रिया खत्म। ऐसे अब देखते हैं पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आहार नाल, एक होता है सहायक पाचन ग्रंथियां। ग्रंथि पाचक ग्रंथि क्या है? जैसे एंजाइम है, हार्मोन है, वो सब क्या है? एंजाइम, हार्मोन और क्या अम्ल, क्षार, ये सब क्या करता है? पाचन की क्रिया में सहायक होता है। जैसे ये क्या है? पाचन ग्रंथियां है। जैसे लार ग्रंथि, लार है, लार भोजन जीभ से लार निकलेगा तो उसको पचाने में मदद करेगा। जठर ग्रंथि है, पेट में पाया जाता है। यकृत में पित्त पाया जाएगा, यकृत में पित्त बनता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। अग्नाशय में बहुत सारा चीज है। ये क्या है? वो देगा और कहाँ, और जहां पर पाचन होगा ये क्या है? जगह है। जैसे कि हम ओखली, किसी को हमको कुचना है कोई चीज को, तो ओखली में रखेंगे तो ये क्या है? रखने का सामान, ये जगह है। और ये क्या है? इसमें कुछ लिक्विड मिला के थकुचेंगे तो वही है। तो ये आहार नाल हुआ। और ये सहायक पाचक ग्रंथि। सहायक पाचक ग्रंथि में क्या क्या था? आहार नाल में क्या था? पहला था मुख गुहा, जो हम लोग डायरेक्ट मुंह में रखते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा। ग्रास नली किसको कहते हैं? ये जो कंठ है, ये जो नली है, उसको फूड पाइप भी बोलते हैं। वो ग्रास नली है। जैसे मुर्गा लेते हैं, मुर्गा अगर हम कटवाते हैं, मुर्गा खाने के लिए लेते हैं, तो उसमें ग्रास नली ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो हम बोलते हैं कि गर्दनमा मत दीजिए। गर्दन ले लेते हैं नहीं ना, तो फ्री में देना चाहता तो नहीं लेते, गर्दन हटवा देते हैं। बहुत को नहीं अच्छा लगता, जिसको अच्छा लगता है वो लेता होगा, लेकिन हम लोग को नहीं लगता अच्छा। तो वही है ग्रास नली हुआ। फिर अमाशय क्या? अमाशय यानी अमाशय को पेट भी बोलते हैं। अमाशय को क्या बोलते हैं? पेट भी बोलते हैं। तो पेट मतलब ये पेट नहीं है। पेट क्या है? छोटा सा भाग, ये पेट है। ये जो हम लोग पेट ये समझते हैं, बोले ये भाग है। तो पेट हुआ, अमाशय हुआ। फिर अमाशय बाद छोटी हाथ में जाएगा। छोटी हाथ ये कंफ्यूज करेगा। छोटी हाथ एक्चुअली इसका नाम पे मत जाइए, ये छोटी हाथ बड़ी होता है, बड़ी हाथ छोटी होता है। तो छोटी हाथ बड़ी होगा, बड़ी हाथ छोटी होगा। फिर उसके बाद एक जगह खाना खा पी के पचेगा तो कहीं जमा होगा, उसको क्या कहेंगे? गुदा।
गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है बाथरूम के माध्यम से। फिर आहार नाल, ये पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि होगा, लार होगा, मुंह में से लार निकलेगा, तो खाना खाते हैं इसलिए बोलता है चम्मच से नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो सेंस ऑर्गन है, मुंह क्या है, जीभ क्या है, सेंस ऑर्गन। अगर हाथ लेंगे तो सेंस आएगा कि मेरा बॉडी का पार्ट है, तो उसमें से लार ग्रंथि ज्यादा निकलेगा। और चम्मच से खाएंगे तो लार ग्रंथि से लार रिलीज नहीं होगा ज्यादा, इसलिए हम लोग को हाथ से ही खाना चाहिए। चम्मच से खाने से क्या होगा, ये ज्यादा मात्रा में नहीं निकलता है। तो लार ग्रंथि हुआ। फिर जठर ग्रंथि, पेट में होगा क्या, ये पेट है, ये जठर ग्रंथि होगा। यकृत में क्या पाया जाएगा, यकृत में पित्त पाया जाएगा जो क्षार बनाएगा। फिर उसका पित्ताशय है, पित्त का निर्माण कहाँ होगा, यकृत में, और जमा कहाँ होगा, पित्ताशय। फिर अग्नाशय में बहुत सारा एंजाइम पाया जाएगा पाचन। इस सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में कि मुख गुहा में क्या पाया जाएगा, ग्रास नली में क्या होता है। इसका पिक्चर है ये हुआ मुख गुहा। मुख गुहा के बाद यहाँ कहाँ जाएगा, अमाशय में। मुख गुहा के बाद मुख गुहा, ये क्या है, ग्रास नली। ये क्या है, ग्रास नली, ग्रास नली। पहले मुख गुहा में खाना लेंगे, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, अमाशय। अमाशय को ही पेट बोलते हैं। फिर उसके बाद ये यकृत है, यकृत ये लीवर है। लीवर में से एंजाइम निकलेगा कुछ, लीवर में से क्या निकलेगा, पित्त निकलेगा, इसको तोड़ेगा खाना को। फिर इसके बाद ऐसे छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से फिर उसके बाद बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में अवशोषण होता है। जैसे ये जो खाना उना खाए उसमें पानी वानी की मात्रा ज्यादा है, तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पानी को सोख लेगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि पेट खराब हो, यानी पेट झड़ गया, तो पेट झड़ गया तो इन्फेक्टेड हो जाता है। कौन इन्फेक्टेड हो जाता है, बड़ी आंत। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत का काम है पानी को सोखना, पानी को सोख ही नहीं पा रहा है तो पेट झड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये क्या होता है, ये बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो पेट बोलता है झड़ गया, तो यही हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जाके मल इकट्ठा होगा, गुदा के द्वारा निकल जाएगा, यही है। उसके बाद ये है, इसको बोलेंगे अपेंडिक्स। इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, वो हम लोग का पूर्वज में होता था, जो कच्चा मांस खाता था, पेड़ पौधा को, हरे पेड़ पौधा को कच्चा खा जाता था, मतलब साग सब्जी को कच्चा खा जाता था, उसमें जाता था। उसको पचाने के लिए, जैसे शेर बाघ को देखते हो, शेर को, बाघ को, बकरी को, सबको पूछ होता है कि नहीं, तो शेर क्या खाता है, कच्चा मांस, उसके लिए जरूरी है। बकरी क्या खाता है, घास भूसा, हरा चीज, उसके लिए जरूरी था। हम लोग का पूर्वज भी कच्चा मांस खाते थे, और क्या बोलता है, हरा कोई पेड़ पौधा में जड़ी बूटी खा करके रहते थे, तो उसके लिए जरूरत है। तो धीरे धीरे उसका उपयोग नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे पूंछ छोटा होता गया। वही पूंछ का प्रकार है, ये अब्सेसिय अंग। अब क्या होता है, इसी में कभी कभी सूजन आ जाता है। अब्सेसिय अंग किसको कहते हैं, अब्सेसिय अंग उसको कहते हैं जो हमारे काम के नहीं है, जो पूर्वजों के काम का था। तो ये अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स में कभी सूजन आ गया, इसको काट के हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम ही का नहीं, तो हमको रख के क्या फायदा, यही सब है। अब हम अगला, अब क्या हम करेंगे, इसके बारे में एक एक डिटेल्स पढ़ेंगे। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, दांत के बारे में, ग्रास नली में क्या होता है, फिर अमाशय में क्या होता है, कौन कौन एंजाइम पाया जाता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, गुदा, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, एक एक ग्रंथि को भी पढ़ेंगे डिटेल्स में। पाचन अंग से पहले हम क्या देखेंगे, जो हम लोग खाते हैं खाना, जैसे चावल, दाल, भात, सब्जी, रोटी, अचार, नींबू, ये सब खाएंगे। पिज्जा, बर्गर, मोमो, मैगी, ये सब जो खाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होंगे। तो क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट होगा, वसा होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, खनिज लवण होगा, जल होगा। लेकिन ये सब बड़े अणु में रहते हैं, लेकिन ये तीनों विटामिन, खनिज और क्या होगा, जल, ये सब क्या होगा, ये सब पहले से इतना छोटा अणु में टूटा हो रहता है कि इसको पाचन की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, कोशिका डायरेक्ट अवशोषण कर लेगा। क्या करेगा, कोशिका डायरेक्ट इसको ले लेगा, इसको पाचन करने का कोई आवश्यकता नहीं। विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, ये सबको क्या करेगा, डायरेक्ट अवशोषण करेगा। जैसे खनिज लवण, लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। अब लोहा है तो लोहा थोड़ी है कि सरिया को खाता है। अगर सरिया को खाएगा तब ना, जैसे लोहा का रड होगा, उसको खाएगा तब ना पचाना पड़ेगा। लेकिन ये जो लोहा है, ये इतना छोटा अणु में रहता है, इतना छोटा अणु में डायरेक्ट क्या करता है, अवशोषण कर लेता है। जैसे अब लड़की लोग का आयरन का कमी हो जाता है, तो स्कूल में क्या करता है, पहले लाल गोटी देता था आयरन का, अब क्या पिंक दे दिया, क्योंकि लड़की, सब सरकार को भी पता है कि लड़की को पिंक पसंद है, इसलिए पिंक उसको दे देता है। अब पिंक में आने लगा है आयरन का गोली, तो वो क्या होता है, तो लड़की लोग को पिंक, ये आयरन का कमी होता है, तो खनिज लवण, गोली खाया तुरंत अवशोषण है, उसको पचाना नहीं पड़ेगा। ये हुआ जल का भी डायरेक्ट अवशोषण, बढ़िया डायरेक्ट अवशोषण कर लेती है, उसको पचाता है नहीं, डायरेक्ट अवशोषण कर लेते। बड़े अणु ये सब हो गए। बड़े अणु कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ। जिस बड़े अणु में, ये बड़ा अणु है, ये बड़ा साइज का है, इसको तोड़ तोड़ के क्या कर, छोटे छोटे अणु में तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि कोशिका छोटा होता है, तो उसको पचाना, खाना, उसको भोजन मिलेगा, तो क्या उसको छोटा अणु में चाहिए, तो इसको छोटा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के छोटा छोटा अणु में तोड़ता है। वसा को उसी तरह तोड़ता है, प्रोटीन को भी उसी तरह। अब देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा चावल में, गेहूं में, मकई में, आलू में। तो उसको, आलू को, मकई को इतना तोड़ेगा कि तब तक तोड़ेगा जब तक ये ग्लूकोज में ना बदल जाए। फिर वसा को इतना तोड़ेगा, इतना फैट किस में पाया जाता है, जैसे मीट हुआ, चर्बी, फैट मतलब वसा, चर्बी, यही सब। वो जैसे मटन लेते हैं तो उसमें चर्बी देता है व्हाइट रंग का, वो सब।
उस सबको इतना पचाएगा, इतना इतना तोड़ेगा जब तक कि वो वसीली अम्ल में न बदल जाए। प्रोटीन 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 क्या होता है? प्रोटीन दाल होता है, मशरूम होता है। तो प्रोटीन किस में पाएगा? दाल में पाया जाएगा, मशरूम में पाया जाएगा, बहुत सारी चीजें, मीट में पाया जाएगा। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को इतना पचाएगा, इतना तोड़ेगा जब तक वो अमीनो अम्ल में बदल जाए। यही है। अब क्या है, जैसे कि प्रोटीन सबसे देर से क्या पचता है? प्रोटीन जैसे जिम करता है तो जिम प्रोटीन से क्या होगा? कोशिका विभाजन होता है, मसल्स बढ़ता है। तो कोई जिम करेगा तो जिम में क्यों? प्रोटीन बड़ा बड़ा बोतल लेके प्रोटीन से पीता है, प्रोटीन मिला उला के पीता है, और मिला के खूब मेहनत करेगा, खूब जिम करेगा तो क्या? मसल्स बढ़ेगा। इससे अच्छा खेत में काम कर लेता है, मसल बढ़ जाता है। प्रोटीन पी के खेत में काम कर लो। जिम जाने में क्या? जिम में पैसे देना होगा और अपना मेहनत भी बेकार जाएगा। लेकिन आजकल फैशन है करता है, हम लोग आज तक नहीं गए। ये सब हुआ। अब देखते हैं भोजन का पाचन जो होगा वो कितने चरण में? 5 चरण में होगा। जैसे शादी विवाह, मानो किसी का शादी विवाह है, जैसे मानो एक का शादी करा है 20 से करा है। शादी विवाह में क्या होता है? इसमें पहले क्या होगा? इंगेजमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? दोनों का क्या होगा? इंगेजमेंट होगा। फिर उसका मेहंदी होगा। फिर क्या होगा? हल्दी होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? तिलक होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? बारात आएगा, तब शादी होगा। इतना सारा प्रोसेस दोनों को शादी ए और बी को शादी कराने में लगता है कि नहीं? तो उससे पहले क्या क्या देखा जाता है? लड़का लड़की को देखा जाता है। उससे पहले क्या होता है? खानदान देखेगा, ऊंच नीच देखेगा, कैसा है, पैसा वाला है, अमीर गरीब, ये सब देखेगा। और लास्ट में शादी जब हो जाएगा तब बोलता है लड़का लड़की का जोड़ा ऊपर से तय होके आता है। उतना दिन से जो कर रहे थे, मैच कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? पासवर्ड मिला रहे थे, नहीं ना? तो ये सब। अब बताओ शादी विवाह में इतना प्रोसेस रहता है, तो भोजन पचाने में प्रोसेस होगा कि नहीं? तो क्या क्या प्रोसेस हो सकता है? पहले अंतःग्रहण किसको कहते हैं? जैसे मुख गुहा, तो मुख गुहा को लेंगे, खाना खाएंगे अंदर तो मुख गुहा, तो भोजन को मुख गुहा में लेना को क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद पाचन होगा। पाचन किसको कहेंगे? जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ने के वो पाचन कहते हैं। जैसे पाचन क्या होगा? अगर अंतःग्रहण पहले कर लिए, मुंह में ले लिए, तो मुंह गुहा में लेना अंतःग्रहण। पाचन क्या होगा? जो भोजन का जटिल फॉर्म है उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ना पाचन कहलाएगा। फिर उसका पाचन हो गया। अब क्या होगा? अवशोषण। जो पचा भोजन वो क्या होगा? ब्लड में जाके, रक्त में जाके मिल जाए तो क्या हो जाएगा? अवशोषण। क्या किया? सब जो बना, जो लिक्विड बना उस सबको क्या करेगा? रक्त अवशोषण कर लेगा, अपने में खींच लेगा ऊर्जा के रूप में। फिर उसके बाद क्या होगा? स्वांगीकरण क्या होता है? जो ऊर्जा मिला तो विभिन्न कार्य करेगा, चलेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, कोई भी काम करेगा अपना, उसको क्या करेंगे? ऊर्जा का उपयोग करना, उसको क्या बोलेंगे? स्वांगीकरण। अब क्या? लास्ट में वेस्टेज जो बच गया मल के रूप में, हम मल का परित्याग कर देते हैं। यही सब है पाचन का 5 चरण। मुख्य रूप से पाचन तंत्र यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब मेरा भोजन किस किस माध्यम से शरीर में जाता है, किस किस रास्ते से शरीर में जाता है, किस किस जगह से होते हुए जाता है, उसी के बारे में पढ़ना। तो हम पाचन तंत्र का 2 भाग होता है। एक होता है आहार नाल, एक होता है सहायक पाचन ग्रंथि, है ना। तो हम आहार नाल को देखते हैं। आहार नाल में क्या आया था? पहले मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। फिर क्या है? गुदा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? गुदा या एन। ये 5 है, ये 5-6 जगह से गुजरता है खाना। तो हम पहले पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा किसको कहते हैं? जो जिससे हम खाना लेके पहले मुंह में डालते हैं। तो मुख गुहा खाली जगह होता है। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है? मुख गुहा में क्या पाया जाएगा? दांत पाया जाएगा। दांत पाया जाता है कि नहीं? दांत से चबाते हैं खाने को, तो दांत पाया जाएगा। जीभ पाया जाएगा। जीभ पचाता नहीं, वो क्या? टेस्ट खाली, सिर्फ क्या देता है? टेस्ट। फिर लार ग्रंथि, जो मुंह में ना लार बनता है, तो क्या होगा? लार ग्रंथि उसी में पाया जाएगा। तो लार ग्रंथि से क्या निकलेगा? लार निकलेगा। उसके बारे में पढ़ना है। हम पहले आते हैं मानव दांत को। अच्छा, दांतों के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जो आदमी दांत के विषय में पूरा अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे? ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। अच्छा, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट, ठीक है। अच्छा, दांत का निर्माण क्या होता है? एक कठोर चट्टान से होता है। मतलब कठोर चट्टान की तरह दांत का ऊपर का भाग होता है, ऊपर वाला भाग, वो क्या? कठोर चट्टान की तरह होता है। जैसे बाहुबली में चट्टान उठाता है, वो वैसा चट्टान की तरह होता है। तो ठोस उत्तक होता है। दांत का निर्माण क्या होता है? ठोस उत्तक से होता है। उत्तक किसको कहते हैं? बहुत सारे कोशिका मिल के जो बनाते हैं उसको उत्तक कहते हैं। मुख्यतः दांत के निर्माण में जो तत्व होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम और किसका बना होगा? फास्फोरस का। कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। उसको संयुक्त रूप से क्या बोले? कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, दांत को नुकसान किससे पहुंचता है? दांत जो झड़ने कैसे लगता है? दांत झड़ता कब है? जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो दांत झड़ने लगेगा। या दांत का
दांत का नुकसान और किससे हो सकता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन किसको कहते हैं? एक तत्व है फ्लोरीन। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो वही फ्लोरीन से क्या होता है? दांत का नुकसान होता है। दांत का नुकसान बोले तो दांत झड़ने लगता है। अच्छा, दांतों की रचना। जो दांत होता है, दांत कुछ इस तरह से होता है। एक दांत अगर निकाल के देखे, दांत निकाल के रखेंगे तो ऐसा होगा। दो भाग होता है, एक होता है इनेमल, एक होता है डेंटाइन। देखो इनामिल क्या होता है? पूरा शरीर में सबसे मजबूत क्या होता है? इनामिल है, इनामिल ही होता है। वो क्या होता है? कठोर कठोर चट्टान की तरह होता है। ये इनामिल है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। उसको पर रख के चूरेंगे भी तो बहुत कम चांस है टूटने का, है ना। इनामिल का बना होता है। और उसका अंदर वाला भाग ये इसको डेंटाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो डेंटाइन में क्या है? तंत्रिका तंत्र, सेंस ऑर्गन्स होता है। जैसे कि आप कुछ खाते हैं, मीट मछली खाएं तो दांत में फंस जाता है कि नहीं? दांत में फंस जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। तो इस दांत में फंसता है तो हमको अजीब टाइप से लगता है। वो किससे महसूस होता है? अगर तंत्रिका तंत्र न रहे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि दांत में कुछ फंसा हुआ है। तो ये इसमें क्या होता है? डेंटाइन में तंत्रिका तंत्र लगा होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है ना। तो दांत सेंस करता है कि यहाँ कुछ फंसा हुआ। तो उसको क्या करते हैं? मीट खा रहे हैं, मटन चिकन खाएं तो क्या हुआ? सीकी से लेकर खोद के निकालते हैं ना। तो वो अजीब लगता है, तो इसलिए दांत का दो भाग, क्या? इनामिल और डेंटाइन। अब पढ़ेंगे दांत के प्रकार। जो हमारा दांत है, हम लोग का दांत है, वो कुछ सीधा है, कुछ निकला हुआ है अंदर में, कुछ होता है चौला होता है, कुछ उससे ज्यादा चौला होता है। वो अजीब अजीब प्रकार का होता है ना। तो दांत सबका अपना अपना नाम है। तो क्या क्या नाम है? एक होता है कृतक। कृतक को इंसीजर बोलते हैं, कृतक को इंसीजर बोलेंगे। फिर रत्न को केनाइन बोलेंगे, रत्न को केनाइन बोलेंगे। अग्र चवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर बोलेंगे। जैसे कि ये दांत है, ये दांत का निचला भाग है। हम दांत का निचला भाग बोले, ये निचला भाग, ऊपर का भाग नहीं लिए हैं। जो सामने 4 गो दांत है उसको क्या बोलेंगे? कृतक। कृतक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इंसीजर। तो दांत का आगे 4 निचल का भाग, लेकिन 4 गो दांत गिन के देख लेना। तो गिन के आप लोग देखिएगा तो क्या होगा? दांत का निचल का भाग 4 गो होता है। वो 4 गो, 1 2 3 4, उसको क्या बोलेंगे? कृतक। इंग्लिश में इंसीजर। वो 4 हो गया। तो 4 नीचे का है तो 4 ऊपर भी होगा। तो कितना होगा कृतक का? कृतक कितना होगा? 8। 4 4, ये 4 और ऊपर का 4, तो कितना हो जाएगा? 8। 8 हो गया। रत्नक। रत्नक क्या होगा? ये रत्नक 2 निकला हुआ है ना। जैसे कि फिल्म में देखे होंगे, लड़की लोग भूतनी बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है, तो क्या होगा? वही 2 गो दांत निकाल देता है, ऐसे रख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? रत्नक बोलेंगे। जो हम लोग के पूर्वज में पाया जाता था। पूर्वज क्या करता था? कच्चा मांस खाता था, उसके चीरने फाड़ने का काम आता था। अब हम लोग का परिवर्तन हुए, म्यूटेट हुए, तो हम आदमी बन गए इस तरह से। नहीं तो आदि मानव थे। तो क्या हुआ? ये थोड़ा थोड़ा अंदर धंसते जाएगा। जैसे कि हम पिछले कक्षा में पढ़ाए थे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एक पूंछ का भाग है। तो पूंछ का भाग था, इसी तरह क्या है? ये दांत है था। तो दांत हम लोग का पूर्वज में चीरने फाड़ने का काम आता था, कच्चा मांस खाते थे। अब तो नहीं उपयोग होता, इसलिए ये धीरे धीरे छोटा होते गए। लेकिन अभी भी कुत्ता जब गुस्सागत ही के दांत फाड़ता है तो वहां पर देखना, यहाँ पर खोलता है तो यहाँ पर बड़ा सा नोकीला 2 गो निकलेगा। उसको क्या बोलेंगे? रत्नक। तो रत्नक ये नीचे 1 2, तो नीचे 1 2 है रत्नक, तो ऊपर भी 2 होगा, तो 2 2 4। रत्नक कितना है? केनाइन 4 गो है। अब ये क्या है? अग्रचवर्णक। अब ये रत्नक के बाद अग्रचवर्णक 2 गो होगा, तो वो क्या होगा? अग्रचवर्णक। थोड़ा कम चौला होगा। वो क्या करेगा? वो जो हम खाते हैं उसको पीसने का काम करेगा, है ना। पीसेगा, तो पीस के छोटा छोटा टुकड़ा करेगा, वो अग्रचवर्णक। तो यहाँ 2 है, सेम यहाँ भी 2, तो ये 2 2 4, नीचे का 4 हुआ, तो ऊपर भी 4, तो 4 4 8 हो गया। अग्रचवर्णक कितना है? 8 है। अब क्या है? चवर्णक। चवर्णक ये 3 है, इधर 3, 3 इधर 3 इधर, यानी नीचे के दांत में 6 गो चवर्णक है, यानी मोलर 6 गो है, तो ऊपर भी 6 6 6 12, तो 12। ये क्या करता है? ये कहता है अगर जो लार ग्रंथि से लार निकला है तो वो खाना को चबाएगा भी, और क्या उसमें लार को मिलाएगा भी, मिलाने का काम करता है चवर्णक। तो देख लिए दांत का प्रकार में क्या है? कृतक। कृतक यानी इंसेजर 8 गो हुआ, 4 गो नीचे तो 4 गो ऊपर, 8 गो हो गया। ये क्या करता है? काटने का। जैसे कि अगर बचपन में क्या कर देते हैं, रोटी लिए, रोटी में नमक तेल लगा के मिल गया, गोल गोल करके फोल्ड करके दांत काटते थे, कुछ भी खाना काटते थे यहीं से आगे वाले भाग से, तो इसको क्या बोले? कृतक। ये काटने का काम करता है सिर्फ, और चबाने का काम नहीं करेगा, सिर्फ काट लेगा और बगल वाला चवर्णक को दे देगा कि तुम पीसते रहो। फिर रत्नक क्या है? नुकीला होता है, चीरने फाड़ने का काम आता है। फिर उसका अग्रचवर्णक ये, तो अग्रचवर्णक क्या करता है? ये पीसने का काम करेगा। जैसे आगे से काटे तो ये पीसेगा, है ना। फिर चवर्णक का काम क्या है? ये पीसेगा भी, और क्या करेंगे? जो लार ग्रंथि से लार निकला है तो खाना में मिलाएंगे, खाना में मिलाएगा उसको, तो ये इसका काम हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? मानव दांत की 2 अवस्था। अब दांत का क्या होता है? 2 अवस्था होता है, एक दूध का दांत और एक अस्थाई दांत।
दूध का दांत देखोगे कि 14-15 वर्ष तक क्या होगा, दूध का दांत टूटते रहता है, एक एक करके टूटेगा। तो दूध का दांत कितना होता है, 20 गो। 20 गो जब होगा तो 14-15 वर्ष तक क्या होगा, दूध का दांत होते रहेगा, एक टूटेगा फिर वहीं पर निकलेगा, फिर टूटेगा निकलेगा, वैसे टोटल करते करते 14 से 15 वर्ष तक 20 गो दांत क्या होगा, जन्मेगा और टूट के गिर जाएगा, फिर दूसरा जन्म जाएगा, ठीक है। तो 20 गो दांत हुआ। लेकिन अस्थायी दांत कितना होगा, 32। मतलब अगर हम लोग अब दूध का दांत है नहीं मेरे पास, तो क्या होगा, मेरे पास 32 दांत है, लेकिन पहले 20 गो टूट चुका है, अब कितना है, 32। तो पूरे जीवन काल में, टोटल जीवन काल में दूध का दांत 20 टूट गया, और अभी हम लोग का कितना, दूध का दांत पहले टूट गया 20 और अभी 32 है, तो 32 20 52। तो पूरे जीवन काल में कितना दांत उगता है, 52। दूध का दांत 20 गो होता है और अस्थायी दांत कितना होगा, 32 होगा। अब आते हैं दांत का सूत्र। जो दांत है उसका सूत्र क्या है, देखते हैं। बच्चा में क्या होगा, बच्चा में देखो, बच्चा में होता क्या है, जो बच्चा है उसमें क्या क्या कौन कौन दांत पाया जाता है, ये 4 गो पाया जाएगा, ये 2 गो भी पाया जाएगा, लेकिन ये जो है प्रीमोलर, ये अग्रचवर्णक, ये नहीं पाया जाएगा। प्रीमोलर बच्चा में नहीं पाया जाएगा। प्रीमोलर जो है ये अग्रचवर्णक, ये बच्चा में नहीं पाया जाएगा। ये जो दूध का दांत में, ये दोनों दूध का दांत में नहीं निकलेगा। देखना जो बच्चा होगा उसका दांत देखना, आगे 6 होगा, 2 2 4, बीच में गैप होगा, पीछे 2 होगा, तो देखना तो क्या होगा, ये अग्र चवर्णक साफ ही नहीं 0 होता है, लेकिन ये चवर्णक 2 ही होता है। हम लोग में एक लास्ट में होता है अकल चौ जिसको बोलते हैं। तो बच्चा और में 2 गो चवर्णक होगा, लेकिन अकल चौ वो तो 18 के बाद ही आता है। तो दांत सूत्र क्या होता है, हम लोग ये बीचों बीच काट लेंगे, एक तरफ इसको रखेंगे, एक तरफ इसको रखेंगे। देखो यहाँ बीच से काट दिया, हम दांत बनाए, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, कृतक, इंसिजर 4 गो है ना, 1 2 3 4, 4 गो है। और ये इसके बाद क्या है, ये रत्न केनाइन, ये भी केनाइन है, लेकिन बीच का दांत प्रीमोलर गायब है। बीच का दांत प्रीमोलर है, क्या है, यहाँ गायब है, बच्चा में नहीं होता है। लेकिन मोलर 3 के बजाय कितना होता है, 2 क्यों हो जाता है, एक अकल चौक होता है, अकल चौक वो 18 के बाद ही आएगा। तो ये है, तो कौन कौन गायब है बच्चे के दांत में, बच्चे के दांत में प्रीमोलर गायब है, और क्या है, मोलर लास्ट वाला जो है, यानी अग्र चवर्णक पूरा गायब, लेकिन चवर्णक एक गायब होता है। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, हम एक साइड इधर का लेंगे ऊपर लिखेंगे, इधर का लेंगे नीचे लिखेंगे। तो हम एक साइड इधर का लेते हैं, यहाँ से यहाँ, जैसे कि यहाँ है तो नीचे वाला भाग इधर वाला लेंगे, या इधर वाला ले लो, तो इधर वाला लेंगे बीच का भाग से, तो बीच का भाग से लेंगे तो 2 लिखेंगे। ये क्या है, कृतक कितना है, 2, इधर का 2 ले लिए, फिर एक क्या है कि 9 है, फिर 0 प्रीमोलर है तो 0, फिर मोलर 2 है तो 2 हो गया। ऊपर का, नीचे का क्या लेंगे, ये साइड का क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे, 2 ले लिए, कृतक 1 लेंगे, के 9 ले लिए, 0 लेंगे, यहाँ कुछ नहीं ना है तो 0 क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे इसको प्रीमोलर को, लेकिन मोलर 2 ले लेंगे, हो गया। और टोटल को 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 पूरा नीचे का भाग ले लेते, ऊपर है ना 1, तो 2 गुना है, तो 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, जोड़ो, 2 1 3 3 2 5, यहाँ कितना है, 2 1 3 3 2 5, 5 5 10, 10 गुना 2 20, तो ये दूध का दांत हो गया। 20 दूध का दांत था ना, तो दूध का दांत ये फिर झड़ जाएगा, फिर यहाँ पर बन जाएगा। अब क्या होगा, वयस्क में कितना होगा फॉर्मूला, वयस्क में तो ये होगा 2, ये 2 ले लेंगे, ये कृतक केनाइन 1 ले लेंगे, प्रीमोलर 2 ले लेंगे, मोलर 3 ले लेंगे, उसी तरह 2 ले लेंगे कृतक, इंसिजर 1 ले लेंगे, केनाइन 2 लेंगे, प्रीमोलर 3 ले लेंगे मोलर। तो कितना हो गया, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे 16, और 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूना 32, तो कितना वयस्क में कितना दांत होगा, 32। यहाँ तक हो गया, देख लीजिए, जिसको नोट करना नोट कर सकते हैं। ये इस तरह से होगा। हम पढ़ रहे थे पाचन के बारे में, तो पाचन में क्या क्या, मुख गुहा पढ़ रहे थे, तो मुख गुहा में क्या क्या आता है, दांत जीभ लार ग्रंथि। तो हम लोग दांत के बारे में पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे जीभ के बारे में, जो जीभ होता है। तो जीभ में पाचन होता नहीं है, जीभ में पाचन नहीं होता है। जीभ क्या करता है, सिर्फ टेस्ट बताता है कि वो स्वाद में मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है कि तीखा है ना, उसके बारे में बताता है, नमकीन है, मीठा है, तीखा है, जो हम खाते हैं टेस्ट है ना, उसके बारे में बताता है, लेकिन पाचन नहीं होता है। लेकिन जीभ क्या चीज का बना होता है, मांसपेशी का बना होता है। जीभ क्या चीज का बना होता है, मांसपेशी, उसमें हड्डी उड्डी पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, मांसपेशी का बना होता है। जीभ में छोटे छोटे क्या होता है, टेस्ट बर्ड होते हैं, छोटे छोटे दाने दाने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पेपली, उसको क्या बोलेंगे, पेपली। जीभ में छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पेपली। तो वो लगभग हमारे शरीर में कितना होते हैं, 2000 से लेके 8000 के बीच में पाए जाते हैं टेस्ट बर्ड की संख्या। उसको क्या बोलेंगे, जो छोटे छोटे दाने जो रहते हैं जीभ में, उसको क्या बोलेंगे, टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड बोलेंगे, यानी स्वाद कनिका। वो लगभग हमारे शरीर में जीभ में कितना पाया जाएगा, 2000 से 8000 के बीच में पाया जाता है। जीभ
अब हम क्या देखेंगे, जीभ के मध्य भाग, जो जीभ का जो बीचों बीच भाग है वो टेस्ट नहीं बताता है ना। किनारे किनारे जितना है, किनारे पीछे वो सब टेस्ट बताता है, लेकिन जीभ का मध्य भाग नहीं बताता। ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, जैसे 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 50, 18, 19, 20, 23, 25 ऐसे ऐसे बढ़ेगा, 50 तक जाएगा, 60 जाएगा, 70 जाएगा, 80 जाएगा, तो क्या होगा, टेस्ट बड की संख्या धीरे 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 घटते जाएगी। मतलब 8,000 है तो 8,000, 2,000, 5,000 ऐसे ऐसे होते रहेगा ना। जैसे जैसे उम्र घट बढ़ेगा तो टेस्ट बड की संख्या घटते जाएगी। इसलिए बूढ़ा आदमी को क्या होता है, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उसको टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो वो जैसे कि आप बूढ़ा आदमी को चाय देने गए, तो चाय देने गए तो उसको जब चाय पिएगा तो फिर क्या होगा, बुजुर्ग व्यक्ति जब चाय पिएंगे तो क्या होगा, उसको लगेगा कि मीठा है ही नहीं, मीठा नहीं लगेगा। टेस्ट क्यों, क्योंकि टेस्ट बड की संख्या घट गया है। तो क्या कर बोलेगा, तनी और मीठा, मतलब चीनी मिला कर दो। तो वो किस वजह से होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो टेस्ट बड की संख्या घटेगी, टेस्ट बड की संख्या घटेगी तो स्वाद का पता कम चलेगा। अब देखते हैं जीभ का कौन कौन भाग है, कौन कौन भाग में कौन सा हमको कौन सा टेस्ट पता चलता है। मानो ये जीभ है ना, ये जीभ का अग्रभाग, जीभ को हम इस तरह बना लिया, जीभ का ये अग्रभाग, ये क्या हुआ, दोनों तरफ अग्र पश्च भाग, अग्र मतलब आगे का पीछे साइड वाला, यानी अग्र पश्च भाग कहेंगे, ये इसको इसको क्या बोलेंगे, अग्र पश्च भाग। उसके बोलेंगे, इसके बाद जो ये दोनों है इसको बोलेंगे पश्च पार्श्व भाग, पश्च पार्श्व भाग। और पीछे वाले को क्या बोलेंगे, पार्श्व भाग, मतलब पश्च भाग, सॉरी, पीछे वाले को पश्च भाग। फिर से आगे वाले को अग्र भाग, दोनों साइड वाले को अग्र पार्श्व भाग, और दोनों साइड उससे पीछे के दोनों साइड वाले को पश्च पार्श्व भाग, और सबसे लास्ट वाले को पश्च पीछे। तो अग्र भाग से कैसे क्या पता चलता है, किस टेस्ट का पता चलता है, जो आगे जीभ के आगे आगे वाला जो भाग है उसे मीठा का पता चलेगा। दोनों बगल से अग्र पश्च भाग से क्या पता चलेगा, नमकीन का पता चलेगा। और इससे ये दोनों से क्या, पश्च पार्श्व भाग से क्या पता चलेगा, वो खट्टा है कि नहीं। फिर जो पीछे वाला भाग से क्या पता चलेगा, कड़वा यानी तीखा है कि नहीं। अगर हम चीनी खाते हैं, चीनी वाला मीठा चीज को खाएंगे, तो जब तक आगे पर मीठा वो सामान नहीं जाएगा, जो कुछ खा रहे मिठाई खा रहे, तो मिठाई मीठा होता है। अगर हम आगे उसका रस नहीं आएगा जीभ के अग्रभाग में, तो पता ही नहीं चलेगा मीठा है कि नहीं। और साइड साइड अगर कुछ नमकीन खाते हैं, नमकीन भुजिया, नमकीन जो होता है, नमकीन भुजिया होता है हल्दीराम वाला, और वो खाएंगे तो अगर यहाँ पे नहीं जाएगा वो भुजिया, तो नमकीन है कि नहीं पता नहीं चलेगा। उसी तरह ये साइड में खट्टा रहेगा, कुछ खट्टा खाएंगे, ये साइड में जब तक नहीं जाएगा तो नहीं पता चला कुछ तीखा है। तीखा क्या होगा, शुरू में खाएंगे तो नहीं तीखा लगेगा, जब लास्ट में पता चलेगा तीखा है ना, वो पता चलता है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो बोला जाता है मुंह पे क्या बोलते हैं, आगे आगे क्या बोलते हैं, मीठा मीठा। किसी कोई आदमी है तो उसको सामने में क्या बोलेंगे, मीठा बोलता है आदमी, लेकिन जब चला जाता है तो पीछे क्या बोलता है, कड़वा बात बोलता है। और दोनों साइड में नमकीन नमकीन, इधर इधर साइड में क्या, खट्टा का पता चलता है। यही है, इसमें लिखा हुआ है जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने को पेपली कहा जाता है। यह मांसपेशी की संरचना होती है, मांसपेशी का बना होता है, हड्डी उड्डी नहीं पाया जाता, जिस पर क्या होगा, स्वाद कनिका, इस पर क्या होगा, टेस्ट बड होगा, स्वाद कनिका, ऐसे 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 कनिका होगा, स्वाद कनिका, जिसे टेस्ट बड कहा जाता है। जो स्वाद का पता चलता है उससे क्या पता चलेगा, स्वाद का। टेस्ट बड की संख्या कितना होता है, 2000 से 8000 के बीच में पाया जाता है। जीभ के मध्य भाग में टेस्ट बड नहीं पाया जाएगा, जीभ जो होगा, जीभ के मध्य भाग में टेस्ट बड है। अगर कुछ खाया जीभ के बीचों बीच रखें तो वो उसमें टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है कि नमकीन है, कुछ पता नहीं चलेगा, स्वादहीन होगा। और जीभ में तो पाचन का क्रिया नहीं होता, जीभ सिर्फ टेस्ट का पता चलता। अब हम पढ़ेंगे, हमने दांत पढ़ लिया, जीभ के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे आहार नाल। आहार नाल में मुख गुहा पढ़ रहे हैं, मुख गुहा का दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए है। अब पढ़ेंगे लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि, लार कहाँ बनता है, तो मुंह के अंदर बनता है। लार कहाँ बनेगा, मुंह के अंदर बनेगा। और कहाँ पाया जाता है लार ग्रंथि, ग्रंथि मतलब क्या होता है, ग्रंथि मतलब होता है जैसे कि ये सिरफ का बोतल है, तो सिरफ का बोतल, ये बोतल है वो ग्रंथि है, उसमें जो डाले हुए हैं वो एंजाइम है, उसमें जो डाले हुए हैं वो एंजाइम है। तो इसमें से धीरे धीरे क्या होगा, इसमें से जो एंजाइम वो निकलेगा, है ना। तो वो किस में से निकलेगा, वो ग्रंथि में से ही निकलेगा। ठीक है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। जो लार ग्रंथि रहेगा तो मनुष्य के मुंह में कितना जोड़ी रहेगा, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी यानी 3 3 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। वो कहाँ पाया जाएगा, तो जीभ के नीचे पाया जाएगा और गला के इस तरफ, गाल में दोनों तरफ पाया जाएगा। 3 जोड़ी है ना, 3 जोड़ी पाया जाएगा, 3 को इधर और 3 को इधर पाया जाएगा, है ना। तो क्या होगा, पाई जाती है। फिर लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पैरोटिक ग्रंथि, एक होता है सब मेंडिबुलर ग्रंथि, दूसरा सब लिंगुअल ग्रंथि। कौन कौन, एक होता है पैरोटिक ग्रंथि, दूसरा होता है सब मेंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा सब लिंगुअल ग्रंथि। अब देखते हैं, ये ग्रंथि है। अब ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा, है ना। तो पैरोटिक ग्रंथि
जो पैरोटिक ग्रंथि होगा वो सबसे बड़ी ग्रंथि होगा। जैसे सांप वोप में देखोगे जो जहर होता है किस ग्रंथि में रहेगा, पैरोटिक ग्रंथि में ही पाया जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि सबलिंगुअल है ना। फर्स्ट में सबसे बड़ी होगा पैरोटिक ग्रंथि, दूसरा बड़ा होगा सबमेंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा क्या होगा सबलिंगुअल ग्रंथि। इसमें हम लिख दिए पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ा, सबमेंडिबुलर उससे बड़ा, सबसे बड़ा पैरोटिक ग्रंथि उससे छोटा सबमेंडिबुलर, सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्रंथि है। ये पूछता है सीक्वेंस में। सबसे बड़ी ग्रंथि लार ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिक ग्रंथि है। सांप उप में पैरोटिक ग्लैंड ही, ग्लैंड बोलो या ग्रंथि, सांप उप में पैरोटिक ग्रंथि में ही क्या होता है, विष होता है, विष। अच्छा, ये हमारे मुंह में लार जो बन रहा है वो प्रतिदिन कितना बनेगा, 1 से 1.5 लीटर। एक पानी पीने वाला बोतल होता है, अगर वो पूरा दिन भर का हम लार निकाले तो कितना बोतल भर जाएगा, तो बोतल से भी ज्यादा भर जाता है। तो धीरे धीरे निकलता है ना। लार ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करता है। एंजाइम क्या करता है, पाचन में मदद करता है ना। जैसे जब ज्यादा खा लिए तो पचाने के लिए क्या होता है, एक एंजाइम आता है। एंजाइम का देखना है कितना बहुत सारा दवा होगा, सिरप उरप, उसमें एंजाइम लिखा हो, तो एंजाइम क्या करता है, पाचन में मदद करता है। अब देखते हैं ये जो ग्लैंड है, ग्रंथि में से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है ना। तो ग्लैंड में से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार का एंजाइम के बारे में हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लाइसोजाइम, एक पढ़ेंगे टाइलिन। अब जो लाइसोजाइम का काम क्या है, जैसे बचपन में क्या करते थे, अगर चॉकलेट फाड़ रहा है, गिर गया तो नीचे मिट्टी है, मिट्टी में जीवाणु वाणु है, तो वही उठा के डायरेक्ट मुंह में रख लेते थे। तो उसमें क्या पाया जाएगा, जीवाणु, और जीवाणु, कीड़ा मकोड़ा पाया, जीवाणु पाया जाएगा मुख्यतः। तो क्या होगा, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो क्या होगा, लाइसोजाइम जो होगा वो क्या करेगा, जीवाणु को मार देगा। फिर उसके बाद एक टाइलिन आता है। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन का क्या पाचन कार्य क्या है, वो चोकर को पचाता है। चोकर बोले तो जैसे हम लोग अगर खाते हैं आटा में जो चोकर डालते हैं वही चोकर, मोटा अनाज। तो पेड़ पौधे जो भोजन अपना संचित किए थे किस चीज रूप में किए थे, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च को किस में बदले, खाएंगे हम स्टार्च, तो टाइलिन क्या करेगा, टाइलिन जो पेड़ पौधे में स्टार्च जो बना हुआ है फल में, तो स्टार्च को क्या चीज में बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। यानी जो चोकर है, चोकर जो गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें चोकर निकलता है, तो चोकर को क्या चीज में बदल देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा जो मुंह में है, मुंह से जब खाते हैं तो हमको चोकर पचा सकता है, हम चोकर पचा सकते हैं, लेकिन मैदा नहीं। इसलिए मैदा को नहीं खाना चाहिए। मैदा क्या करता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या करता है, आंत उसमें जाके चिपक जाता है, तो धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा, तब वो बाहर निकलेगा, तो बहुत देर लगता है ना उसको पचाने में। इसलिए चोकर वाला चीज खाना चाहिए, लेकिन मैदा वाला चीज नहीं खाना चाहिए। अच्छा, कभी कभी जो पैरोटिक ग्लैंड है वो फूल जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जीवाणु वायरस आ जाता है, विषाणु के कारण क्या होता है, ये फूल जाता है। विषाणु से अगर पैरोटिक ग्लैंड जो है ग्रंथि, वो क्या होगा, जीवाणु के कारण वो क्या होगा, संक्रमित हो जाएगा। संक्रमित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फूल हो जाएगा। तो फूल जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गलसुआ रोग। गाल जो फूल जाएगा तो यहाँ पर जाली वाला पट्टी लगाते नहीं है, ऐसे रहता है जाली वाला पट्टी, ऐसे रहेगा जाली वाला पट्टी, गाल में लगाते हैं। तो क्या इसको, जो पैरोटिक ग्लैंड है वो इन्फेक्टेड हो गया, उसको सही कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हम खाना खाए, जो मुंह में पचा हुआ भोजन, जैसे मुंह में पचा हुआ, जो मुंह में पचेगा भोजन, उसको क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। जैसे अगर खा रहे हैं, खाना को चबा रहा है, चबाते चबाते कोई कंकर आ गया तो मुंह में फेंकते हैं इसमें, तो वही क्या है, बोलस है। वो क्या हो गया, उसका क्या नाम है, बोलस, यही है। अब आगे हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ये हो गया मुख गुहा का तीनों पार्ट खत्म, दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ लिए। ठीक है, एक बार और रिविजन कर लेते हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि कहाँ पाया जाए, जीभ के नीचे, गाल के बगल में, है ना, गाल के बगल में पाया जाएगा 3 जोड़ी, जिसका नाम है पैरोटिक ग्लैंड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे बड़ा पैरोटिक ग्लैंड, उससे छोटा सबमेंडिबुलर, सबसे छोटा सबलिंगुअल। और साथ में जो विष रहेगा किस में रहेगा, पैरोटिक ग्लैंड में। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर बनता है लार। और क्या करता है वो, लार में क्या पाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। मुख्यतः बहुत सारे एंजाइम पाएगा, लेकिन मुख्यतः हम लाइसोजाइम और टाइलिन के बारे में। लाइसोजाइम क्या करेगा, कीटाणु को मारेगा। टाइलिन क्या करेगा, जो हम लोग खाना खाएंगे चोकर को पचाएगा। और क्या, कभी कभी पैरोटिक ग्लैंड संक्रमित हो जाता है तो वो फूल जाता है, उसको गलसुआ रोग कहते हैं। और जो मुख में पचा हुआ भोजन को क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। यही। अब मुख गुहा हमने पढ़ लिया। मुख गुहा में 3 भाग, जीभ, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली किसको कहते हैं, जैसे कि पाचन ग्रंथि में क्या क्या आता है, एक होता है मुख गुहा तो ग्रास नली के बाद आमाशय के बाद यहाँ आएगा छोटी आंत से बड़ी आंत। और ये जो है यकृत है, पित्ताशय है,
अमाशय में, फिर अग्न्याशय में, इस सब में क्या एंजाइम पाया जाता है। ये सब पूरा है पाचन ग्रंथि, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में मुख गुहा और पाचक ग्रंथि दोनों ही शामिल है। तो मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये सब क्या है, ये सब ग्रंथि है, इसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रास नली। ग्रास नली में एक्चुअली पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में क्या होता है, सिर्फ ग्रास नली में क्या होता है, जो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ता है। जैसे मुख गुहा को, ये मुख गुहा को किससे, ये जो है इसी को ग्रास नली बोलते हैं। मुख गुहा को क्या से जोड़ता है, अमाशय यानी पेट से जोड़ता है। और इसका जो यहाँ अगर हम भोजन खाए, अगर यहाँ डायरेक्ट इसमें गिर जाए तो ढप से आवाज करेगा। अगर मुख खाना खाए, यहाँ पर चबा हुआ के खाए, और पाइप है, मान लीजिए पाइप है, तो पाइप में अगर यहाँ पर कुछ रोकने, धीरे से स्लो करने का कुछ नहीं होगा साधन, तो डायरेक्ट पेट में गिरेगा। तो पेट में गिरेगा तो क्या आवाज, ढम से आवाज करेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा रोम होता है जो खाना का भार, यहाँ पर खाना जब जाएगा इसको धीरे धीरे रोक के धीरे धीरे पास कराएगा, धीरे धीरे। तो क्या होगा कि डायरेक्ट पेट में नहीं गिरेगा। पेट में गिरने से क्या आवाज आएगा, अजीब लगेगा सुनने में, ढम ढम करेगा जब घोटेंगे खाना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यही खाना ऐसे ऐसे करके जाता है नीचे, ऐसे करके नीचे जाएगा, पेट के गर्दन से क्या करेगा, ऐसे करके नीचे जाएगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, कर्मा अनुकुंचन। इसका लंबाई लगभग कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। जो खाना को इस तरह से ले जाता है नीचे, उसी को क्या बोलेंगे, कर्मा अनुकुंचन। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। और जो नीचे जाता है मुख गुहा से पेट में, यानी अमाशय में जो भोजन जाता है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, कर्मा अनुकुंचन। अब हम देखते हैं पिक्चर में, जैसे ये हुआ, इसमें बहुत सारा पार्ट है, पहले हम थोड़ा बहुत पार्ट दिखा देते हैं। ये क्या है, मुख गुहा तो यहाँ होगा, चलो सब। इसमें देखिए ये दोनों क्या है, फेफड़ा है, ये क्या है, हृदय है, ये क्या है, यकृत, ये यकृत, ये अमाशय है, अमाशय यानी पेट यही है, ये छोटा सा, ये क्या है, पेट है। पेट में अब ये देखिए, ये क्या है, छोटी आंत, और ये क्या है, बड़ी आंत। तो यहाँ से जो भोजन किए इसमें क्या है, मुख गुहा है। तो मुख गुहा में क्या क्या पाया जाएगा, दांत पाया जाएगा, जीभ पाया जाएगा, और लार ग्रंथि पाया जाएगा। तो वो सब पढ़ चुके हैं। मुख गुहा के बाद क्या होगा, यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा, ये सीधा कहाँ किससे जुड़ेगा, मुख गुहा से ग्रास नली ऐसे जाते किससे जुड़ेगा, ये अमाशय से। अमाशय में तो इतना बड़ा गैप है, इसके बाद अमाशय देखो कितना छोटा होता है, देखिए ज्यादा बड़ा होता नहीं, इसको हम लोग हमेशा पेट बोलते हैं, लेकिन पेट एक्चुअली है क्या, ये। तो अगर यहाँ से डायरेक्ट खाना हम यहाँ पर गिराए तो आवाज करेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऐसे करके नीचे गिरता है, तो उसी को क्या बोले, कर्मानुकुंचन। उसके बाद ये क्या है, यकृत, ये यकृत है। यकृत के नीचे जो हरा दिख रहा है, यही है पित्ताशय, इसी में पित्त जमा होता है। और इधर से ग्रास नली अमाशय से जुड़ा होता है, इतना दूर है, इधर पीछे से जुड़ा होगा, किससे, अमाशय पीछे यहाँ इधर जुड़ा होगा, किससे, ग्रास नली से। फिर उसके बाद इधर जुड़ा होगा छोटी आंत से। अब देखते हैं, तो यही मुख गुहा, ग्रास नली से अमाशय से ये छोटी आंत हुआ, ये यकृत है, जो यकृत यहाँ है, और अमाशय ये वाला यहाँ है। और क्या, अग्न्याशय ये पीला भाग है, ये पीला नीचे और पीला वाला भाग होगा, वो अग्न्याशय है। फिर ये जो पित्ताशय, ये देखिए यकृत के नीचे पाया जाता है, पीछे, ये पित्ताशय हुआ। और ये छोटी आंत, तो छोटी आंत ये हुआ, छोटी आंत और ये बड़ी आंत है। इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, मुख गुहा पढ़ चुके हैं, ग्रास नली पढ़ चुके हैं। अब अमाशय के बारे में पढ़ें। अमाशय में क्या होगा, भोजन को रोकेगा भी, मतलब भोजन को रोक के रखेगा, और क्या होगा, वहां पाचन दोनों होगा। लगभग अमाशय जो है भोजन को 4 घंटे तक रोक के रख सकता है। जैसे बस स्टॉपेज में रोक के रखता है आदमी को, उसी तरह भोजन को भी कौन रोक के रखता है, अमाशय मुख गुहा के बाद, जैसे मुख गुहा के बाद ग्रास नली के द्वारा कहां पर जाएगा भोजन, अमाशय में ही जाएगा। अमाशय जो है वो मुख गुहा, अमाशय जो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, जो ये अमाशय है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होगा, यही अमाशय। उसके बाद अमाशय को 3 भाग में बांटते हैं, अमाशय को 3 भाग, जैसे कि हमारा सर है, पूरा शरीर में सर है, आंख है, पैर है, हाथ है, गोर है, उसी तरह अमाशय का 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कौन कौन होता है, कार्डियक, ये है कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। क्या है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं अमाशय के। उसके बाद अमाशय में अब क्या क्या हो सकता है, जैसे पहला है कार्डियक का काम क्या है, जो हम लाइसोजाइम, जो हम
जो लार ग्रंथि में क्या पाया गया था लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या किया था, कीटाणु जीवाणु को मारा था। जैसे नीचे से कोई बच्चा चौके उठा लिया तो लार ग्रंथि में लाइसोजाइम पाया गया था, तो वो मार दिया था उसको। लेकिन कुछ जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो बहुत थिरथर होता है, लतखोर होता है। उसको क्या करता है, जब तक उसको अच्छा से नहीं पीटेगा तब तक वो नहीं मानेगा। तो क्या होगा, जो कुछ लाइसोजाइम से बच गया है वो कहाँ जाएगा, कार्डियक में। कार्डियक में क्या पाया जाएगा, एचसीएल। कार्डियक में क्या पाया जाएगा, एचसीएल। एचसीएल क्या करेगा, जो लाइसोजाइम से जो बच गया था जीवाणु कीटाणु, वो कौन मारेगा उसको, एचसीएल मारेगा। कहाँ पे, कार्डियक भाग में। कार्डियक भाग में किसको मारेगा, जो जीवाणु बच गया है लाइसोजाइम से, एचसीएल मारेगा। तो यहाँ क्या पाया, कार्डियक में क्या पाया जाएगा, एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, जीवाणु को मारने का काम करता है, जीवाणु कीटाणु जो होता है उसको मारने का काम करता है। एचसीएल क्या होता है, अगर हाथ पर अगर एक बूंद गिर गया तो वो हाथ को जला देता है, लेकिन पेट में उस तरह रह जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये पेट का भाग है उसमें क्या एक परत पाया जाता है म्यूकोसा का। किसका परत पाया जाएगा, म्यूकोसा का परत पाया जाता है, जो उसको एचसीएल को पेट को क्षति होने से रोकता है। यही म्यूकोसा जब खराब हो जाएगा, यही म्यूकोसा जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जब खराब हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन बीमारी हो जाएगा, अल्सर। मतलब पेट में क्या करेगा, पेट को मांसपेशी को क्या करेगा, पेट के मांसपेशी को क्षतिग्रस्त करेगा, उसको क्या बोलेंगे, अल्सर बीमारी बोलते हैं। वो म्यूकोसा उसको बचा के रखता है। तो कार्डियक का काम क्या है, कार्डियक का काम है एचसीएल को क्या निकालना, एचसीएल। कार्डियक में से क्या निकलता है, एचसीएल निकलता है, जो कीटाणु को मारता है। अब आएंगे फंडिक, और उससे पहले हम देखते हैं, जैसे कि अगर पेट में एचसीएल का मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगा। एसिडिटी, एसिडिटी क्यों कब होता है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं। जैसे कि हम सब दिन घर में थोड़ा सा खाना खाते हैं, जब पार्टी में जाते हैं तो मुर्गा मीट, छोला भटूरा, क्या क्या मिलता है, चाट गुपचुप, ये सब मिलता है, तो ज्यादा खा लेते हैं। ज्यादा खा लेते हैं तो एचसीएल ज्यादा रिलीज होता है, उसको पचाने के लिए एचसीएल ज्यादा रिलीज हो जाता है। तो ज्यादा रिलीज हो जाएगा अम्ल पेट में, तो पेट अम्लीयता हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगा, तो एसिडिटी उसी को बोलते हैं। इसलिए जितना खाते हैं उतना पार्टी में खाइए, ज्यादा नहीं खाना है। तो कार्डियक हो गया। उसके बाद फंडिक। फंडिक में क्या होता है, फंडिक में पाचन नहीं होता। फंडिक में क्या होता है, एक स्टॉपेज का काम करता है। जैसे क्या है फंडिक, ये बीच वाला फंडिक भाग है। तो फंडिक में क्या होता है, कांटेनुमा रचना पाया जाता है, जिसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रूजी। क्या बोलेंगे, रूजी। ये कांटेनुमा संरचना पाया जाता है, जिसको रूजी बोलते हैं। वो क्या करता है, भोजन को, जब भोजन नहीं रहेगा तो यहाँ, जब भोजन अगर हम पेट खाली रहेगा तो ये रूजी उठा रहेगा, तो क्या पेट गड़ने लगता है। तो बोलते हैं कि पेट गड़ रहा है भूख से, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से खाना निकल चुका है। तो जब खाना खाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसका बाहर से ये रूजी झुक जाता है, तो पेट में नहीं करता है, तो रूजी का काम हो गया। रूजी यहाँ पर 2-3-4 घंटा रोक के रखता है, धीरे धीरे यहाँ से पास कराता है, तब फिर कहाँ जाएगा, पाइलोरिक के पास जाता है। तीसरा, रूजी के बाद यहाँ धीरे धीरे पास होगा तो कहाँ जाएगा, पाइलोरिक के पास जाएगा। पाइलोरिक क्या करता है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। ग्रंथि मतलब वो एक खाली जगह, उसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम पाया जाएगा। तो जठर, पाइलोरिक में क्या पाया जाएगा, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, जठर रस, मतलब कुछ लिक्विड पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, एंजाइम। पाइलोरिक में क्या पाया जाएगा, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में क्या पाया जाएगा, जठर रस। अब जठर रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा पेप्सिन, एक होता है रेनिन। एक पेप्सिन, एक रेनिन। तो पेप्सिन का क्या काम है, वो प्रोटीन को पचाता है। जो हम खाएं, मीट मछली जो खाएं, उसमें प्रोटीन जो पाया जाएगा, सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, तो वो प्रोटीन पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को क्या में बदलेगा, पेप्टोन में बदलेगा। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन में। अब क्या होता है, उसका एक रेनिन होता है। रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना, दूध को दही में बदलना। जैसे दूध में भी क्या पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। ये भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन स्पेशल दूध का प्रोटीन का पाचन करता है। दूध में क्या पाया जाएगा, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन को बदलेगा कैल्शियम पारा केसिनेट में बदल देगा, है ना। तो ये दूध रेनिन का काम है। अब देखते हैं, जैसे कि बच्चों में रेनिन का मात्रा ज्यादा रिलीज होता है। जैसे को गोदी में बच्चा है, उसका माँ दूध पिलाती है, जब उल्टी करता है तुरंत क्या हो जाता है, वहां पर दही के रूप में निकलता है। दूध निकलता है नहीं, फटा हुआ दूध निकलता है। क्यों, क्योंकि उसमें रेनिन पाया गया था। रेनिन क्या किया, दूध को दही में बदल दिया। अब आदमी जब बुजुर्ग हो जाता है तो रेनिन की मात्रा घटते जाता है। इसलिए जब कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है तो उसको दूध पीने से मना करता है। क्यों, क्योंकि रेनिन की संख्या घटने लगता है धीरे धीरे। तो उसको क्या बोलता है, डायरेक्ट दही पीजिए। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ना ना पड़े, तो डायरेक्ट दूध ना पी के क्या पीता है, दही खाता है बुजुर्ग। लेकिन बच्चा में इसकी संख्या मात्रा ज्यादा होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो माँ का दूध पिएगा तो क्या होगा, अगर कभी कभी अपच हो जाता है तो क्या हो जाता है, मुंह से उल्टी होता है, तो फटा हुआ दूध निकलता है, तो उससे पता चलता है। तो दूध को दही बदलता है। अब हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लिए थे कहां तक, अमाशय के 3 पार्ट पढ़ लिए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। अब भोजन, अमाशय के बाद कहाँ आएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में आएगा अमाशय के बाद। तो हम छोटी आंत का भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि छोटी आंत में जब आएगा उससे पहले क्या है,
यकृत है, पित्ताशय है, अग्न्याशय, तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। पहले छोटी आंत का शॉर्ट में जान लेते हैं। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, ए टू जेड पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में हो जाएगा, है ना। छोटी आंत का 3 भाग होता है, डेडूनम, जेजूनम, इलियम, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। और छोटी आंत में क्या हो जाएगा, पूर्ण पाचन, ए टू जेड जितना भी खाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, खनिज जितना भी मिनरल्स खाएं, पानी पिए, सारा चीज कहाँ हो जाएगा, सिर्फ पानी का पाचन कहाँ हो जाएगा, बड़ी आंत में। लेकिन जितना भी खाना खाए सबका पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में। क्यों? क्योंकि यहाँ से पित्त में से कुछ रस निकलेगा, कहाँ देगा, छोटी आंत में। अग्नाशय से रस निकलेगा तो कहाँ देगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का भी शॉर्ट फॉर्म जान लीजिए। हम उससे पहले पढ़ेंगे यकृत के बारे में। यकृत क्या होता है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर में पूरा बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि किसका, यकृत का। यकृत का भार कितना होता है, लगभग 1.5 kg का होता है। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होगा, यकृत में ही होगा। यकृत को लीवर, जिगर और लीवर, जिगर और यकृत तीनों बोलते हैं एक ही चीज को, यकृत को ही, है ना। इसको बोलते हैं, ये अपने क्षतिग्रस्त, जैसे कोशिका विभाजन क्षतिग्रस्त किसको कहते हैं, जैसे यहाँ कटा कटा तो यहाँ भरेगा मांसपेशी कब, जब इसका क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा और नया मांसपेशी जुड़ेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, यकृत में ही होता है। जितना भी लीवर है, लीवर वाला उसमें ही होता है सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन। और सबसे कम किसका होता है कोशिका विभाजन, तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। जैसे फिल्म आया था तेरे नाम में क्या करता है, पकड़ के ट्रेन के जो ऐसे वाला रहता है उसी में मार देता है भगत सिंह। तो क्या तंत्रिका तंत्र हिल जाता है, तंत्रिका तंत्र हिल जाता है तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, इधर उधर घूमने चलता है। और गजनी में भी क्या करता है, मारता है रड से तो माथा में तंत्रिका तंत्र हिल जाता है। तो तंत्रिका तंत्र में डिस्टर्ब होगा तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होगा, तंत्रिका तंत्र में, और सबसे ज्यादा यकृत में। अगर किसी का यकृत खराब है तो उसको सादा खाना बोलेगा खाने के लिए, तो धीरे धीरे यकृत मानो यकृत है, मानो ये यकृत है, मानो कि इसका यहाँ से यहाँ तक खराब हो चुका है, इसको इन्फेक्टेड हो गया, इसको काट के हटा देगा। फिर क्या होगा, बोलेगा सादा खाना खाने के लिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे यकृत अपना से ऐसे बना देगा, धीरे धीरे कोशिका विभाजन होकर नया यकृत पूरा फुलफिल कर लेगा। तो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होगा, यकृत में होगा, पुनः निर्माण कर लेता। और यकृत का खासियत यह है कि यकृत है कि पित्त का निर्माण करता है, पित्त बाइल जूस पित्त का निर्माण करता है। जैसे मीट चिकन उकन लेते हैं तो उसमें अगर पित्त पड़ जाता है पूरा मीट खराब हो जाता है, तो पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत बनाता है, पित्त का निर्माण करता है, लेकिन अपने पास रखता नहीं, किसको दे देता, पित्ताशय को, है ना। यकृत के बारे में इतना। अब पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यकृत तो पित्ताशय में क्या होता है, यकृत द्वारा बनाया गया पित्त किसमें जमा होगा, पित्ताशय में जमा होगा। क्यों, क्योंकि यकृत अपने पास पित्त को रखता नहीं है, किसको दे देता, पित्ताशय। पित्ताशय किस, यकृत के ठीक पीछे पाया जाता है, हरा रंग का, यकृत के ठीक पीछे पाएगा नीचे, पित्ताशय में, है ना। तो पित्त में क्या जमा होता है, पित्ताशय में क्या जमा होगा, पित्त, है ना। और उसके बाद पित्त में जब स्टोन भर जाएगा, जब पित्त में क्या हो जाएगा, पथरी आ जाएगा, तो पित्त को काट के हटा दिया जाता है। और क्या पित्त के काट को हटा देगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पित्त का निर्माण तो यकृत करता है, यकृत अपना धीरे धीरे पित्त निकालते जाएगा, अपने जाते जाएगा, ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं होता है पित्त निकाल। और पित्त में स्टोन हो गया तो उसको कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज यही है कि उसको काट के निकाल दीजिए। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है, इसका काम है, छोटी आंत का कहना है कि हम भोजन को तभी पूरा पचाएंगे जब तक का पूरा भोजन क्षारीय ना हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ से आया था अम्लीय यहाँ HCl पाया गया था, यहाँ पर अम्लीय हो गया था। यहाँ पर छोटी आंत का कहना कि हम भोजन तभी पचाएंगे जब तक कि वो क्षारीय ना हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पित्त यहाँ से दे देगा क्षारीय पदार्थ। क्यों, क्योंकि पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है, इसका pH मान होता है 7.8 से 8.5 तक होता है। पित्त का pH मान कितना, 7.8 से 8.5 होता है। और क्या करता है पित्त भोजन में उपस्थित वसा, जो फैट खाए हैं, जितना भी फैट खाए हैं, फैट में मतलब जैसे फैटी चीज क्या क्या हो सकता है, तेल, घी, चाहे मटन, मुर्गा, ये सब खाएं तो उसमें वसा पाया जाता है, फैट। अगर फैट को कौन तोड़ता है, पित्त ही तोड़ता है। जब फैट को तोड़ेगा पित्त, है ना, फैट को जो तोड़ेगा उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन बोलेंगे, या पाइसीकरण बोलो, इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन। पित्त क्या करता है, वसा को तोड़ता है, उस क्रिया को क्या बोलेंगे, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यही है पित्त के बारे में। भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत का 3 भाग, डेडूनम, जेजूनम, इलियम। जो डेडूनम होता है उसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, उसमें 2 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। हार्मोन कौन कौन पाया जाता है, एक पाया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इसमें पाया जाएगा, सिक्रेटिन इसी में पाया जाएगा, किसमें, डेडूनम में ही, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। अब कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है कि पित्त यहाँ पर जब रिलीज होगा कोलेसिस्टोकाइनिन,
तो पित्त यहाँ जुड़ा हुआ है, पित्ता से यहाँ जुड़ा हुआ है, तो पित्ताशय से पित्त रस निकलने को उत्तेजित करेगा। यहाँ से डेडुनम में जो कोलेसिस्टोकाइनिन है पित्त रस को निकलने के लिए मजबूर करेगा, बोलेगा तुम इधर आओ, हमको भोजन को क्षारीय बनाना। क्यों? क्योंकि छोटी आंत का कहना है हम भोजन को तभी पचाएंगे जब भोजन क्षारीय रूप में रहेगा। तो कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पे है तो उसको उत्तेजित करेगा, किसको? पित्ताशय को, कि तुम पित्त रस छोड़ो। तो इधर से पित्त रस छोड़ेगा तो भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और सिक्रेटिन क्या करेगा? सिक्रेटिन यहाँ रहेगा, अग्नाशय को उत्तेजित करेगा कि अग्नाशय तुम अपना अग्नाशय रस यहाँ पे छोड़ो, तो अग्नाशय रस छोड़ेगा। कौन? अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय रस छोड़ेगा, है ना। वो क्या? अग्नाशय रस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब क्या करता है ये तीनों क्या है? पूर्ण पाचक रस। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण पाचक रस बोलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि भोजन का सभी प्रकार जो भोजन जो भी खाएंगे वो तीनों प्रकार का, जैसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वसा खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, तीनों प्रकार का चीज इसको पचाता है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस। तो पूर्ण पाचक रस में कौन कौन आ जाएगा? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब क्या है? लाइपेज क्या करता है? जो पित्त, जो यहाँ पित्त है, पित्त जो वसा को तोड़ा था, जो पाइसीकृत किया था, फिर से उसको क्या करेगा? जो पाइसीकृत वसा को फिर से तोड़ेगा, तोड़ के क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बना देगा, है ना। पाइसीकृत वसा को क्या करेगा? तोड़ के क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बना देगा। अब क्या होगा? इसका काम, लाइपेज का काम खत्म। अब क्या एमाइलेज करेगा? एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च, जो स्टार्च मुंह में खाए थे खाना, तो स्टार्च का कुछ पाचन हुआ हो गया था डाइजेस्टिस द्वारा। लाइपेज अब क्या करेगा? एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च जो भी, अब कुछ स्टार्च जो मुंह में खाए थे उसमें नहीं पाचन हुआ, तो क्या हो जाएगा? एमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में फिर से बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। फिर उसका ट्रिप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो यहाँ पे पाया गया था जठर ग्रंथि में, क्या? रेनिन और पेप्सिन। तो वो भी प्रोटीन का पाचन किया था। कौन? पेप्सिन क्या चीज में बदला था? प्रोटीन को पेप्टोन में। तो यहाँ जो पेप्टोन बचा हुआ है, यहाँ से जो पेप्टोन आया है, वो क्या करेगा? ट्रिप्सिन उसका पाचन करेगा। किसका? पेप्टोन का। तो प्रोटीन में जो प्रोटीन, अब क्या यहाँ पर क्या चीज का रूप ले लिया था? पेप्टोन का। अब जो पेप्टोन बचा है उसको पचाकर क्या चीज में तोड़ेगा? पेप्टाइड में बदलेगा। यही है तीनों का काम। इसको शॉर्ट फॉर्म में LAT, लेट बोलते हैं ना। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस को, अग्नाशय रस में 3 प्रकार का क्या है? एंजाइम। इसको क्या? LAT बोलेंगे। क्या है? LAT। ए से LAT, ए से क्या? L से क्या होगा? लाइपेज, ए से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। L से क्या होगा? लाइपेज, ए से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। तीनों का पाचन होगा। ये तीनों को क्या बोलेंगे? पूर्ण पाचक रस, अग्नाशय में जो पाया जाता है। इसको कौन रिलीज करता है? यहाँ से छोटी आंत का डेडुनम में क्या पाया जाता है? सिक्रेटिन। वो रिलीज करता है अग्नाशय रस, उत्तेजित करता है ना। जैसे हम हार्मोन क्या करता है? वो कोई भी चीज को निकलने को उत्तेजित करता है। जैसे हम इमली को देख के मुंह में लार ग्रंथि से लार निकलता है, तो क्या करता है? लार निकलने को कौन उत्तेजित किया? इमली। तो इमली क्या है? एक तरह से हार्मोन है, और जो रस निकला उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। उसी तरह से यहाँ पर हार्मोन पाया जाएगा जो एंजाइम को उत्तेजित करेगा निकलने के लिए। यही है। डेडुनम हम देख चुके हैं। डेडुनम में क्या हुआ था? इसमें हार्मोन पाया गया था जो अग्नाशय रस और इधर से पित्त निकलने को उत्तेजित किया था। डेडुनम के बाद जेजुनम में आते हैं। जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता। जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता। जेजुनम के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? इलियम में। यहाँ से इलियम में चला जाता है। यहाँ अब क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारा एंजाइम पाया जाएगा जो भोजन को पचाएगा लास्टली। और क्या होगा? जो पचा हुआ भोजन को अवशोषण भी कर लेगा। अवशोषण नहीं करेगा तो कोशिका तक कैसे पहुंचेगा? अवशोषण करना जरूरी है। भोजन खाए पेट में रह जाए, पूरा कोशिका तक नहीं पहुंचे तो अपना अपना काम कैसे करेगा? तो यहाँ क्या होगा? भोजन का पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। देखते हैं। इलियम में चला जाएगा। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों होगा। इसमें 5 प्रकार का आंतरस निकलता है। इसमें से जो ये जो है इलियम में 5 प्रकार का आंतरस निकलता है। आंतरस, इस आंतरस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। तो 5 प्रकार का ये है। इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है? ये भोजन, ये जो है इरेप्सिन यहाँ पाया जाएगा। लाइपेज भी पाया जाएगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज पाया जाएगा। 5 प्रकार का आंतरस इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज पाया जाएगा। इरेप्सिन जो एंजाइम है उसका काम क्या है? प्रोटीन का पचाना। हम क्या बोले थे? प्रोटीन सबसे देर से पचता है, मतलब धीरे धीरे पचता है। अगर प्रोटीन वाला चीज खा लिए उसको पचाने के लिए मेहनत करना होगा। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, मोटापा बढ़ जाएगा। इसलिए प्रोटीन को पचाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगता है। तो प्रोटीन कौन लास्ट में पचाएगा? इरेप्सिन। पहला बार पचाया था पेप्सिन, यहाँ पे आमाशय में पेप्सिन पचाया था।
फिर यहाँ अग्नाशय रस पचाया था ये ट्रिप्सिन, प्रोटीन का एक बार पाचन हुआ था, यहाँ पे पेप्सिन पेप्सिन बदला था, फिर यहाँ पर ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन पचाया था। अब यहाँ पर कौन पचाएगा, इरेप्सिन, इरेप्सिन पचाएगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। प्रोटीन यहाँ पर क्या हो गया था, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाया था, पेप्टाइड बन गया था। पेप्टाइड के बाद अब इरेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, उसको एमिनो अम्ल में बदलेगा। हम क्या बोले थे कि खाना को इतना पीसेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाए, स्टार्च खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, उसको इतना तोड़ेगा कि जब तक कि वो क्या ना बन जाए, ग्लूकोज ना बन जाए। तो ग्लूकोज बन जाएगा तो क्या शरीर में अवशोषण हो जाएगा, ग्लूकोज ही चाहिए। और इसको प्रोटीन को इतना तोड़ेगा जब तक कि वो एमिनो अम्ल में बदल जाए, एमिनो अम्ल बदल जाएगा, वही हमारे चाहिए, हम लोग को चाहिए। फिर फैट को इतना तोड़ेगा जब तक कि वो वसीय अम्ल में बन जाए, वसीय अम्ल में बन जाए, है ना। तो उसी प्रकार तो इरेप्सिन का यहाँ पाचन, इरेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा लास्टली, है ना। एक बार यहाँ पचा अमाशय में पचा, दूसरा बार कहाँ पचा, अग्न्याशय में, अग्न्याशय रस यहाँ छोड़ा तो यहाँ पर पचा डेडुनम में, अब तीसरी बार कहाँ, इलियम में पच रहा है, इलियम। अब यहाँ पर क्या बन गया था, पेप्टाइड, है ना, प्रोटीन क्या बन गया था, पेप्टाइड, पेप्टाइड से अब एमिनो अम्ल हो जाए, पूर्ण पाचन हो गया। अब लाइपेज, दूसरा है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, वसा को फिर से वसीय अम्ल में तोड़ता है, यहाँ भी पूर्ण पाचन हो गया। अब माल्टेज बनता है, माल्टेज क्या होता है, बहुत कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब तीनों क्या कार्बोहाइड्रेट है, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट है, चीनी में अलग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गेहूं में अलग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नाम है अलग अलग, तो उसका पाचन करेगा। तो यहाँ माल्टेज गेहूं में पाया जाता है, माल्टेज को माल्टोज में बदलता है, माल्टेज को माल्टेज में बदल देगा, सुक्रेज चीनी में पाया जाता है, सुक्रेज को सुक्रोज में बदल देगा, लैक्टेज को लैक्टोज में बदल देगा। ये सब 5 को है, कौन, इसको क्या बोलेंगे, सक्कस इंट्रिकस, ये छोटी आंत में पाया जाता है। 5 प्रकार, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। ये क्या हो गया, प्रोटीन का पाचन, ये क्या किया, वसा का पाचन, ये तीनों क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, ठीक है। छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में एक विलाई होता है, ये अंगुली नीमा संरचना होता है, क्या होता है, अंगुली नीमा संरचना पाया जाता है ना। अब जितना लास्टली जो जूस फॉर्म बचा, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाते पचाते ग्लूकोज किया, प्रोटीन को पचाते पचाते एमिनो अम्ल किया, वसा को पचाते पचाते वसीय अम्ल किए। अब यहाँ पे आके जमा होगा, तो यहाँ पर क्या है, विलाई है, विलाई में रक्त कोशिका पाया जाता है, मतलब रक्त पाया जाता है, यहाँ पर ब्लड पाया जाता है, तो उसमें जाके ब्लड में जाके यहाँ पे मिल जाता है सारा चीज, ये जो कार्बोहाइड्रेट पचा, लास्टली वसा पचा, फिर क्या प्रोटीन पचा, यहाँ पर जाके जमा हो जाएगा रक्त कोशिका में, विलाई में क्या हुआ, अवशोषण करेगा, उसको क्या करेगा, अवशोषण खींचेगा ब्लड, यहाँ पर ब्लड कोशिका पाया जाता है, खींचेगा उसको, तो पूरा क्या ब्लड पूरा शरीर में दौड़ता है, तो पूरा शरीर को क्या पहुंचा देगा, जो हम खाए हैं उसको ऊर्जा पहुंचा देगा, ऊर्जा मिल गया तो सारा अपना काम करते रहेगा। अब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो नींद लगने लगता है, तो नींद क्यों लगता है, जब खाना खाते हैं तो छोटी आंत में जाता है, इधर से पसते पसते पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पर पसते पसते यहाँ आ जाता है, तो क्या होता है, जितना भी ब्लड है शरीर का जितना भी ब्लड है सब क्या हो जाता है, ज्यादातर ब्लड कहाँ चला जाता है, पेट में, क्यों, क्योंकि भोजन को पचाने में उसको काम करना पड़ता है, भोजन को पचाता है ब्लड, तो क्या करता है सारा यहाँ पर क्या करता है, ब्लड उस पर लग जाता है पचाने में, तो ब्लड धीरे धीरे नीचे जाता है पेट में, तो क्या हो जाता है, ब्लड का कमी हो जाता है सर में, तो नींद लगने लगता है। तो इसलिए खाना खाने के बाद हमें नींद लगता है। अब भोजन छोटी आंत में पूरा अवशोषण हो गया, है ना। अब क्या होगा, बड़ी आंत में जाएगा, यहाँ बड़ी आंत में भोजन जाएगा, तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, अवशोषण। तो क्या चीज का, भोजन का अवशोषण होता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये जो यहाँ बड़ी आंत में भोजन घुसेगा, बड़ी आंत में जब भोजन जाएगा तो क्या करे, उसको दाब दाब के निचोड़ के क्या निकालेगा, जल निकालेगा, है ना। और वहां पर विटामिन बी का भी निर्माण होता है। बड़ी आंत का 3 प्रकार होता है, सीकम, कोलेन, रेक्टम। सीकम इसको बोलते हैं, इस भाग को सीकम बोलते हैं, ये वाला भाग को, इस वाले भाग को कोलेन बोलते हैं, नीचे रेक्टम, इसको बोलते हैं रेक्टम, है ना। तो यहाँ पर पूरा पाचन हो गया। हम क्या देखते हैं, पाचन कहाँ कहाँ से शुरू किए थे, मुख गुहा से शुरू किए थे। मुख गुहा में क्या क्या पाया गया था, दांत, जीभ और लाल ग्रंथि, वहां पाचन हो गया। फिर उसका ग्रास नली में पाचन नहीं हुआ था, कर्मानुकुंचन हुआ था ग्रास नली को, ग्रास नली के बाद अमाशय में आए थे। अमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में क्या हुआ था, एसियल पाया गया था, फंडिक में कुछ नहीं हुआ था, रुजित था सिर्फ, और यहाँ कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या हुआ था, जठर ग्रंथि पाया गया था, जठर ग्रंथि में जठर रस पाया गया था, उसमें क्या क्या पाया गया था, रेनिन और पेप्सिन, यहाँ पर पाचन हुआ, पहला प्रोटीन का पाचन यहाँ हो गया था। फिर उसका छोटी आंत में आया, तो छोटी आंत में छोटी आंत के 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत में डेडुनम में क्या हुआ, इसमें पाचन हुआ था, लेकिन इसमें क्या
एंजाइम पाया गया था, नहीं, इसमें हार्मोन पाया गया था, एक कोलेसिस्टोकाइनिन एक सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या किया था, पित्त को निकालने में उत्तेजित किया था, और सिक्रेटिन क्या किया था, अग्नाशय रस को निकालने में उत्तेजित किया। यकृत का काम क्या है, यहाँ यकृत है, यकृत का काम क्या है, यकृत का काम क्या हुआ था कि यकृत से क्या निर्माण किया था, पित्त का निर्माण किया था अपने पास, लेकिन रखा नहीं था। यकृत किसको यहाँ पर जमा हो गया था, पित्ताशय में, तो यहाँ पर कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ पर क्या उत्तेजित किया इसको, पित्ताशय को, तो यहाँ से पित्त रस निकाला, तो भोजन को क्षारीय बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्रेटिन क्या किया था, सिक्रेटिन अग्नाशय रस को, अग्नाशय रस निकालने में मदद किया था। उसके बाद भोजन यहाँ आ गया था, जेजुनम में आया था, जेजुनम में भी पाचन हुआ था। उसके बाद इलियम में आ गया था, इलियम में भी पाचन हुआ था, 5 प्रकार का आंतरस पाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद छोटी आंत के बाद यहाँ पर क्या होता है, पाचन भी था, अवशोषण हुआ था, जितना भी लिक्विड फॉर्म बना वहां पर क्या हुआ, पूरा अवशोषण भी हुआ, जितना भी लिक्विड फॉर्म, जितना भी जूसेस बना था यहाँ पर रक्त कोशिका में जाके रक्त में मिलकर पूरा शरीर को दे दिया था। फिर उसका भोजन अब पच नहीं सकता है, तो क्या हो गया, छोटी आंत में चला, बड़ी आंत में चला गया। बड़ी आंत में क्या हुआ, जितना भी एक्स्ट्रा जल था उसको निचोड़ निचोड़ कर निकाल दिया, और विटामिन बी का भी निर्माण किया था, ठीक है। अब यहाँ विटामिन बी का पाचन खत्म हो गया था। अब देखते हैं, जैसे प्रोटीन का पाचन पूछता है, प्रोटीन कहाँ कहाँ पाया गया था, कहाँ कहाँ पचा था। पहले भोजन खाए, तो भोजन जैसे सोयाबीन हम खाए, सोयाबीन में पाया गया प्रोटीन। मीट खाए चाहे सोयाबीन खाए, सोयाबीन, मशरूम लेते हैं, मशरूम में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तो मशरूम लिए यहाँ, तो मशरूम भोजन में पाया गया, तो प्रोटीन पाया गया था उसमें, भोजन में, मशरूम में। तो प्रोटीन का पाचन हुआ था, तो उसको क्या चीज में बदला था, पेप्टोन में। लेकिन कहाँ बदला था, अमाशय के यहाँ पे, अमाशय में डेडोनाजोलम, इसमें बदला था, डेडोनाजोलम इसका पार्ट है। कार्डियक फंडिक पाइलोरिक, पाइलोरिक में क्या हुआ था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला था। कौन बदला था, कौन हार्मोन था, कौन एंजाइम था, सॉरी, पेप्सिन, पेप्सिन बदला था, ठीक है। फिर उसके बाद छोटी आंत के बाद क्या हुआ था, अमाशय के बाद क्या हुआ था, छोटी आंत में, छोटी आंत के डेडोनम में पाचन हुआ था, फिर से प्रोटीन का क्या हुआ था, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदला था, है ना, कहाँ पे, डेडोनम में। अब कौन बदला था, ट्रिप्सिन, यहाँ ट्रिप्सिन पाया गया था इसमें से, ये जो ट्रिप्सिन। फिर उसके बाद इरेप्सिन, इलियम में हुआ था, पाचन हुआ था पेप्टाइड का एमिनो अम्ल में, जैसे प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टाइड एमिनो अम्ल में बदला गया था। अब देखते हैं भोजन का रूप। अगर हम खा रहे हैं तो खाना अगर मुंह में है वहां पाचन हुआ, अगर हमको थूक के देखेंगे, चबा के कंकर आ गया देखेंगे हाथ में, तो क्या बोलस उसको बोलते हैं। जब पेट में आ जाएगा इस सब में, तो उसको क्या बोलते हैं, काइम का रूप ले लेता है। थैंक यू, धन्यवाद। आज का पूरा चैप्टर पाचन तंत्र खत्म हो गया, है ना। अब अगला चैप्टर हम देखते हैं, या तो मैथ्स लाएंगे या नहीं तो केमिस्ट्री। धन्यवाद।